गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे 2026 के अंग्रेजी के नए मॉडल के पेपर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड ने 2026 में एक नया मॉडल पेपर इंग्लिश का जारी किया है जो इस तरह से है। ये पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पूरा पेपर समझें। सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगा, उसके बाद ये पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप अच्छी तरह से समझें, पूरा वीडियो को देखें। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि और कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा वीडियो देखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये पेपर 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट 12वीं इंग्लिश का पेपर। तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्लूप्रिंट से। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका ब्लूप्रिंट है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। ये आपका ब्लूप्रिंट है इंग्लिश का। इसमें इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपके 53 छोटे मोटे क्वेश्चन रहेंगे और इस तरह से आपका 2025 और 26 यानी 26 का ब्लूप्रिंट रहेगा। आप इसे अच्छी तरह से समझें। और सबसे पहले अनसीन पैसेज हैं 9 नंबर का, उसके बाद आपके और पैसे आएगा 6 नंबर का, 4 नंबर का एडवर्टाइजमेंट, आर्गूमेंट, नोटिस और इन्विटेशन है, 4 नंबर की रिपोर्ट, ध्यान दीजिए। और इसमें 5 नंबर की रिपोर्ट और पैराग्राफ हैं, चाहे तो आप पैराग्राफ कर सकते हैं चाहे रिपोर्ट कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेटर आपके 5 नंबर का है। कंडीशनल सेंटेंस आपके 3 नंबर के हैं, ध्यान रखना। फ्रेजल वर्ब 3 नंबर की हैं और सिंथेसिस आपके 2 नंबर का है। कंजक्शन 3 नंबर का है और कंडीशनल सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर के हैं। और इस तरह से फिर आपके फ्लेमिंगो, प्रोज, ये आपके ध्यान रखना 13 नंबर की रहेगी। और इसमें पोइट्री आपका जो सेक्शन है वो 12 नंबर की रहेगी। बाकी बची हुई आपके विस्टास जो 16 नंबर की रहेगी। ये तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ब्लूप्रिंट है। अब हम आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर 2026 का आएगा। आप मेरी अच्छी तरह से समझें। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पेपर को बड़ा करके बता लेता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दें, हर प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझना है। अब आपका पेपर इस तरह से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने बताया आपको, ये आपका 80 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 80 नंबर का, 80 मार्क्स है। और इस तरह से आपको थोड़ा सा पेपर समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज मैंने अभी बताया आपका, सबसे पहले 9 नंबर का पैसेज आएगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। फिर आपका दूसरा जो पैसेज है वो 6 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और ये आपका जो पैसेज है 6 नंबर का। तो पहला पैसेज 9 और दूसरा पैसेज 6, यानी 15 नंबर हो गए, 15 मार्क्स हो गए। अब थोड़ा सा अपन सी सेक्शन की बारी है, बी सेक्शन। बी सेक्शन राइटिंग का है, जिसमें ये आपका दे रखा है ध्यान रखना। सपोज यू आर सोनू या सोनम, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ GSSS बीकानेर, द ब्लॉक लेवल प्रोग्राम ऑफ द युवा महोत्सव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, राइट ए नोटिस। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ आपका क्या दे रखा है? नोटिस। तो यहाँ आपका 4 नंबर का नोटिस है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न, या तो नोटिस करो या इनविटेशन करो। और इनविटेशन या क्या पूछा है? डिक्लाइनिंग में, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आपका जो चौथा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वो है रिपोर्ट, या इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, चाहे तो आप रिपोर्ट करो और चाहे आप पैराग्राफ करो। पैराग्राफ आपका है हरियालो राजस्थान अभियान, ठीक है ना। और रिपोर्ट आपकी ये है करियर फेरियर, ध्यान रखना, ये आपकी रिपोर्ट है करियर फेरियर, यानी मतलब रोजगार मेला। इस तरह से इस पे भी आपके इसमें लिखना है। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपके यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये लेटर है, आपके स्कूल के आसपास वाइन शॉप खुली हुई हैं और आपको जिला कलेक्टर को एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ताकि वो वाइन शॉप आपके स्कूल के पास बंद की जा सके। या फिर आप जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको
रिज्यूम जोड़ना है। क्या जोड़ना है? रिज्यूम। प्यारे विद्यार्थियों, आप पूरा पेपर समझें और अच्छी तरह से इस पेपर को आपको बोर्ड में करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन बता देता हूँ। सेक्शन से इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। अब आपके यहाँ पर देखने की बारी है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। फ्रेजल वर्ब है कोरोना एपिडेमिक, कोरोना महामारी इन इंडिया 2020। 2020 में भारत में कोरोना महामारी फैली थी। तो यहाँ ब्रोक आउट आएगा। जब कोई बीमारी का फैलना होता है तो ब्रोक आउट होता है, ठीक है ना। इस तरह से द स्टूडेंट मस्ट द प्रिपरेशन टू गेट सक्सेस। विद्यार्थियों को अपनी सफलता प्राप्त के लिए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना और कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करना। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हैं अपना क्वेश्चन। इट इज़ ऑलरेडी कूल, पहले से ही ठंड है। प्लीज़ टर्न ऑफ द फैन। तो यहाँ पर पंखे को बंद करना है क्योंकि यहाँ पहले से ही ठंडी है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपका छठा प्रश्न फ्रेजल वर्ब का रहेगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी, 7। ये क्या कहता है? अब साथ में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। अब आपको कंजक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। ये भी 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। शी कुड नॉट स्टडी वेल, वो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकी और यद्यपि शी गॉट अ गुड मार्क्स, फिर भी वो अच्छे मार्क्स लाई, ठीक है ना। शी कुड नॉट स्टडी वेल दो शी गॉट गुड मार्क्स, उसने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं की फिर भी उसे यद्यपि उसे अच्छे मार्क्स हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 2 आ गया। पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि सो दैट यू मे पास, ताकि आप पास हो जाओ। तो यहाँ पर अनलेस नहीं आएगा, सो दैट आएगा। अनीस इज रिच, अनीस धनवान है। सो ऑल ऑफ द बॉयज वॉन्ट टू बी हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आएगा? सो आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कंजक्शन थोड़ा आपको अच्छी तरह से समझना है, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहता है क्वेश्चन 8? ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 1 सेंटेंस बनाना है। इसको आपको सिंथेसिस को अच्छी तरह से समझना है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप इस तरह से सेंटेंस सॉल्व करना है। कंबाइन ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इनटू 1 सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ही हैज़ सम ड्यूटीज, ही मस्ट परफॉर्म दैम। प्यारे विद्यार्थियों, इनफाइनिटिव का मतलब टू से जोड़ना है। इस वाक्य को किससे जोड़ना है? टू से। कैसे करेंगे? ही हैज़ सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, तो यहाँ पर आपको टू लगाना है और सिर्फ परफॉर्म लिखना है। ही हैज़ सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, ये हटाना है और देम भी हटाना है। तो इस तरह से आपको इनफाइनेटिव जोड़ना है। ही हैज़, एक बार फिर मैं आपको बता लेता हूँ, ही हैज़ सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, द मंकी जम्प्ड, ही रैन अवे। बंदर उछला और वो भाग गया। अब यहाँ पार्टिसिपल्स जोड़ना है। पार्टिसिपल्स का मतलब वाक्य को आईएनजी से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्यारे विद्यार्थी, सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? इसमें वर्ब तो ये है, तो क्या करेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे, आईएनजी बदलेंगे जंपिंग कॉमा द मंकी रैन अवे, द मंकी रैन अवे। इस तरह से इसको आपको आईएनजी बनानी पड़ेगी। जंपिंग, कूद कर, द मंकी रैन अवे, बंदर भाग गया, कूदते हुए बंदर भाग गया। तो आपको यहां जंपिंग से शुरू करना क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन 9वें की बारी है। प्यारे विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें। 9वां क्वेश्चन आपका कंडीशनल का है। पहला क्या पूछा है? यहां इमेजरी कंडीशन पूछा है। जब कभी मेन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो और यहां पर या तो सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन या बी पूछा जा रहा है, तो सिंगुलर के लिए भी वॉच और प्लूरल के लिए भी
वर, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता, आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल, तो मैं स्कूल ठीक ढंग से चलाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इमेजिनरी कंडीशन है जो सिंगुलर के लिए भी वर लगता है और प्लूरल के लिए भी वर लगता है। अगला देखिए, इफ़ इंडिया हैड प्लेड वेल, अगर इंडिया ठीक ढंग से खेली होती, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर अनफुलफिल कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो यहाँ पर होगा वुड हैव, ध्यान रखना, यहाँ पर वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है वॉन, ठीक है ना? क्या लगानी? इफ़ इंडिया हैड प्लेड वेल इट वुड हैव वॉन द मैच, अगर इंडिया सही ढंग से खेला होता तो वो मैच जीत जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस तरह से आपको ये ग्रामर पोर्शन करना है। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 10वां क्वेश्चन आपके पैसेज का रहेगा, जो 6 नंबर का रहेगा, वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बता लेता हूँ। ये पैसेज लिया है द रेड ट्रैप से, ठीक है ना? तो इसको भी अपन कर लेते, चलो ध्यान दो। ये रेड ट्रैप का क्वेश्चन है और इस तरह से अपन इसको कर लेते हैं। हाउ मैनी नोट्स वर देयर इन द पैकेज, पैसेज आपको अच्छी तरह से देखना है। अब बताइए कि उस पैकेज में कितनी चीज़ें थी। हाउ मैनी नोट्स वर देयर इन द, कितने नोट्स थे उसमें? 3, 10-10 के, तो मुड़े हुए रिंकल नोट थे उस पैकेज में, ठीक है ना? तो 10-10 के, 10-10 के 3 नोट्स थे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, एक थोड़ा सा ए और देख लेते हैं। ए क्या कहता है देखो, और व्हाट वाज नॉट फाउंड इन द पैकेज, पैकेज में क्या नहीं पाया गया? रेड टेप थी, 3 नोट्स थे, लेटर था, लेकिन स्पून नहीं था, चम्मच नहीं था। ये तीनों पैकेज में थे। कौन कौन से? एक तो छोटी स्मॉल रेड टेप थी, 10-10 के 30 क्रोनर थे, और लेटर भी था, लेकिन स्पून नहीं था। हाउ मेनी नोट्स वर देयर इन द पैकेज, कितने नोट थे? 10-10 के 3 नोट, 10-10 के 3 नोट। हाउ वॉज द रेड टेप सेलर रेज्ड, अब ध्यान रखना, वो किस तरह से उभरा था? एज ए कैप्टन, जो पैसेज में बता रखा है। हु रोट द लेटर टू हुम, पत्र किसने लिखा? पत्र रेड मतलब पेडलर ने लिखा। किसको लिखा? उसको एडला को लिखा, ठीक है ना? किसको लिखा था? एडला को। व्हाट वाज द क्रिसमस गिफ्ट, अब आप देखो क्रिसमस गिफ्ट क्या था? क्रिसमस गिफ्ट रेड टेप था। क्या था? यहाँ लिखा, आंसर देखिए अच्छी तरह से, क्या था क्रिसमस गिफ्ट? रेड टेप, ये लिखा अच्छी तरह से। तो ये इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आंसर आपको देने हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं एक बार थोड़ा सा और व्हाट वाज द क्रिसमस गिफ्ट अभी मैंने बताया। हाउ डिड द रेड टेप सेलर एड्रेस द गर्ल, अब हाउ डिड द रेड टेप सेलर एड्रेस द गर्ल, उसको किस तरह से एड्रेस किया? तो ध्यान रखना आपको, उसको एडला को किस तरह से? इस तरह से उसको रेस्पेक्ट दिया। ऑनर्ड ए नोबल मिस एडला, यहाँ से, ठीक है, इस तरह से उसको रेस्पेक्ट दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, ये 11 क्वेश्चन है, मैं आगे सॉल्व करके आंसर दे रखे हैं और बहुत इजी हैं। और डिस्क्राइब द वर्क, अब मैं यह भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान दीजिए। डिस्क्राइब द वर्क डन बाय गांधी फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ कंडीशन इन चंपारण। चंपारण में गांधी जी ने क्या क्या सुधार किए? तो एक तो 6 गाँव में स्कूलें खोली, वहाँ पर एक 6 महीनों के लिए 6 स्कूलें खोली गाँव में, 6 महीने के लिए एक डॉक्टर को नियुक्त किया, किसानों को इंडिगो से मुक्त किया। ये सब उन्होंने कार्य किए, गांधी जी द्वारा ये काम किए गए। एक तो 6 गाँवों में स्कूलें खोली गई, नंबर 1। दूसरा, 6 महीनों के लिए वहाँ डॉक्टर नहीं था चंपारण में, तो डॉक्टर को मतलब स्वैच्छिक से नियुक्त किया गया इस तरह से, और किसानों को मतलब इंडिगो से मुक्त किया। डिस्क्राइब द एफर्ट डन बाय ऑथर टू कॉन्कर इन विजय द फियर ऑफ वाटर, यानी इसमें डीप वाटर से हैं विलियम डगलस ने किस प्रकार अपने पानी के डर पर विजय हासिल की। तो ये आंसर मैंने पहले से ही बना रखे हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना? आगे देखो, व्हाट डज एम हेमल थिंक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या मानता था, मतलब क्या सोचता है, क्या मानता है? तो फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर और सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट क्लियरेस्ट, लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।
फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्कपूर्ण भाषा है, तो ये उसका मानना था। फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। What is the name of the novel written by Umberto Eco and what is the reason for its huge success? Umberto Eco की कौन सी उपन्यास है? तो कौन सी उपन्यास है? नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज कब लिखी? 1980 में। उसकी सफलता के क्या कारण है? तो उसमें दे रखे पॉइंट थी लैटिन भाषा में, इसमें ये एक डिटेक्टिव नॉवल है, ये सारी बातें इसमें लिखनी है आपको। और ये नेम ऑफ द रोज कब प्रकाशित हुई थी? 1980 में, 98, इसमें पूरा डिटेल लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे विद्यार्थी, 13 क्वेश्चन में क्या करना है? आपके पोइट्री हैं, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स वी आर इमेजिन्स फॉर माइटी डेड, इस तरह से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये ध्यान रखना, थिंक ऑफ ब्यूटी से है। और ये है माई मदर एट 66। तो इस तरह से आपकी ये पोइट्री होगी और 5 नंबर की आपकी पोइट्री है। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 14 क्या कहता है? हाउ विल कीपिंग क्वाइट हेल्प क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। चुप रहने के लिए एक मतलब चुप रहने से एक अच्छे संसार की शुरुआत कैसे होगी। इसी तरह से व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपके 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, लिस्ट द नेचुरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। और थिंक ऑफ ब्यूटी में कौन कौन सी सुंदर चीज़ें हैं जो पोइट्री में पोइम में मेंशन हुई? द सन है, द अर्थ है, द मून है, द डेफोडिल्स है, द नरगिस है, क्लियर रील्स है और फाउंटेन है। ये बहुत सारे, द ट्रीज है, द शीप है, ये सारी सुंदर चीज़ों का मेंशन हुआ है। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉग हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड यानी सड़कों के दोनों तरफ, सड़कों के पास में जो दुकानें लगाई, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या विनती है? दे रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ द व्हीकल टू स्टॉप एट देयर शॉप एंड टू बाई समथिंग फ्रॉम देम सो दैट देयर सर्वाइवल में रन इजीली। उनकी क्या रिक्वेस्ट है? उनकी रिक्वेस्ट है कि वाहनों के मालिक उनकी दुकानों के सामने रुकें और उनसे कुछ सामान खरीदें ताकि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। यानी द शॉपकीपर ऑफ द रोड साइड स्टैंड request the people of the owners of the vehicles to stop at their shops and buy something from them so that their survival may run easily। अब थोड़ा सा अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 16। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड में लिखना। कितने वर्ड में? Did डॉक्टर सराव डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। क्या डॉक्टर सराव ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की? यस। एक्सप्लेन योर आंसर विथ सुइटेबल रीजन, ये रीजन लिखना है। हाउ वॉज द टाइगर किंग किल्ड बाई एन 100 टाइगर, यानी हाउ वॉज द टाइगर किंग किल्ड बाई 100 टाइगर, यानी राजा टाइगर किंग 100वें टाइगर से कैसे मारेगा, इसके बारे में लिखना है। अब प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है, ध्यान दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। हाउ कैन द इंडिग्निटीज ऑफ अनटचेबिलिटी बी थ्रोन अवे, यानी छुआछूत को कैसे मिटाया जा सकता है? एजुकेशन के थ्रू। फॉर व्हाट पर्पज इन द अंटार्कटिका रिगार्डेड एज द आइडियल प्लेस फॉर साइंटिफिक स्टडी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फॉर व्हाट पर्पज इज अंटार्कटिका रिगार्डेड एज द आइडियल प्लेस फॉर साइंटिफिक स्टडी, ये तीसानी दोषी का जो लेशन है और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे जो 9 नंबर का है। सबसे पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दें, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर। विच न्यूज़पेपर वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे कौन सा अखबार था? द वर्ल्ड। व्हाट वॉज द नेम ऑफ चार्लीज साइकेट्रिस्ट, चार्ली के फ्रेंड का नाम क्या था? शैम। क्या नाम था? शैम। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हाउ डिड मिस्टर लैम लूज हिज लेग, मिस्टर लैम ने अपना पैर कैसे खोया? इन लॉस्ट इन वॉर, युद्ध भूमि में।
What terrible warning did जीत क्लासा रिसीव फ्रॉम हर फ्रेंड जुडविन? जुडविन से कौन सी चेतावनी उसे मिली? कटिंग द लॉन्ग हेयर, यानी कटिंग ऑफ द हेयर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए थोड़ा सा, इस प्रश्न को अपन देखते हैं। यस, ध्यान दीजिए। वाई डिड जीत क्लासा फील ह्यूमिलेटेड ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर? तो कैसे उसे मैसेज हुआ? तो बिकॉज ऑफ सी नहीं, बिकॉज कटिंग हेयर वॉज कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ द कोवर्डाइस अमॉन्ग हर पीपल। ये आंसर राइट है। बिकॉज कटिंग हेयर वॉज कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ कोवर्डाइस अमॉन्ग हर पीपल, यानी बाल कब काटते हैं? जब कोई कायरता है ना, लोगों में कायरता प्रकट हो, इस समय। हाउ मच मनी वॉज टू बी पेड फॉर 50 रिंग्स? और 50 अंगूठे कितने रुपए चुकाए गए? 3 लाख। कितने लाख? 3 लाख रुपीज। हु वॉज द हेड ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का जो हेड कौन था? जॉफ ग्रीन। लास्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न देखिए। वेयर वॉज सदाउज वाइफ बॉर्न? सदाव की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह कहाँ की थी? वो जापान की थी। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सारे पेपर सॉल्व कराए, इसके आंसर अगले वीडियो में हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पेपर को आपको अच्छी तरह से समझना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और ये जो बोर्ड का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार आपको अच्छी तरह से समझना है। मैं आपको 100% कहता हूँ, इसमें से बहुत सारे प्रश्न अपेयर होंगे और आपके निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपके अच्छे अनुभव की शुभकामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर वंस अगेन, और वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।